Hello dear students, welcome back to Science Wise. In this video, we are going to study about chapter 10, which is Force and Energy. This is part 3 of this chapter. It means this is the video of part 3 of the chapter in which we are going to talk about types of machines and simple machines in very detail. Hope so you have enjoyed both the parts of this chapter, that is part 1 force and part 2 was energy. ठीक है, आपने वो दोनों वीडियो देखे होंगे, उससे कुछ सीखा होगा. तो अब हम स्टार्ट करेंगे किसके साथ? टाइप ऑफ मशीन्स. ठीक है बच्चों, ओके. तो आप क्या जानते हैं मशीन्स के बारे में? डेली हम कोई ना कोई मशीन को यूज करते ही हैं, है ना. तो अब हम पढ़ते हैं कि दो टाइप्स की मशीन होती है बच्चे, सिंपल मशीन और दूसरी होती है कौन सी? कॉम्प्लेक्स मशीन. Machines are classified into two types, that is simple machine and complex machine. और ये जो क्लासिफिकेशन है किस बेस पे किया है? ये किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट इन्वॉल्व इन अ मशीन. ठीक है, सिंपल मशीन कौन सी मशीन होती है? जिसमें few part, only few part or no moving part such as a pair of scissor, twinzer, bottle opener and fishing rod. ठीक है, सिंपल मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें एक या कुछ पार्ट या कोई भी पार्ट मूविंग ना हो, जैसे कि सीजर, ट्विंजर, बॉटल ओपनर, फिशिंग रॉड. ऑन अदर हैंड, और वहीं पर कॉम्प्लेक्स मशीन ऐसी मशीन होती है जिसमें मेनी मूविंग पार्ट्स सच एज स्विंग मशीन, वॉशिंग मशीन, जूसर. ठीक है, तो जिसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं वो आपकी कौन सी मशीन हो गई? कॉम्प्लेक्स मशीन. Now we are going to study about simple machine in detail. Simple machine are basic tools that make our work easier by applying force at a convenient point. ठीक है, सिंपल मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि एक सिंपल टूल होती है जो हमारा वर्क क्या करती है? इजी बनाती है ना. और किस पे वर्क करती है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, है ना. The change in the direction of force applied or increase the effect of the force. Some basic or simple machines are lever, inclined plane, wedge, screw, pulley and wheel and axle. ठीक है, तो ये कुछ मशीन्स हैं जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अब पहले हम पढ़ते हैं लिवर. लिवर क्या है? लिवर इज अ बीम और अ रिजिड रॉड दैट रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड pivot. The rod or a beam could be made of wood, metal or any strong material. It is used to lift a movable object. What if you need to lift a big rock from your way? क्या होगा जब आपको कोई बड़ा सा रॉक लिफ्ट करना है अपने वे से? ठीक है, सपोज ये आप हो, नहीं आप नहीं, ये आपके पापा हैं. ठीक है, और उनके रास्ते में एक बड़ा सा क्या आ गया है? रॉक आ गया है. ठीक है, तो अब उनको इस रॉक को लिफ्ट करना है, तो ये क्या करेंगे? एक लेवर क्रिएट करेंगे जिसमें लोड, फलक्रम और एफर्ट है. ठीक है, क्लियर? ओके. You can lift the rock with your hands. No, but we can use a long rod and put a small rock under the rod. It supports and keep the small rock near the rock to lift. Now place one end of the rod under the big rock with the small rock acting as a pyruvate point. ये देखो एक छोटा सा रॉक उन्होंने बीच में लगाया है जो कि कैसा एक्ट कर रहा है? एक पायरुवेट पॉइंट की तरह, यानी कि एक फलक्रम की तरह. ठीक है, ऑफ द रॉड एंड अप्लाई द फोर्स डाउनवर्ड. और आपको क्या करना है? ये जो अंकल है ये क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, द बिग रॉक विल बी लिफ्टेड अपवर्ड्स. और ये बड़ा सा रॉक क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा. Here the rod act as a lever. और यहाँ पे ये जो रॉड है ये आपकी क्या हो गई है? लिवर. The weight to be lifted is load. और ये जो वेट जो आपने लिफ्ट करा है इसको हम क्या बोलेंगे? लोड. The small rock act as a pyruvate. और ये जो छोटा सा रॉक था ये कैसा एक्ट कर रहा है? पायरुवेट की तरह.
and the rod is the fulcrum. You apply to lift the rock is effort. और जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे रॉक को लिफ्ट करने के लिए वो क्या हो जाएगा आपका फल्क्रम. नाउ क्लासेस ऑफ लिवर. अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्लासेस ऑफ लिवर. लिवर कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट क्लास लिवर, सेकेंड क्लास लिवर, थर्ड क्लास लिवर, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द लोड एंड फल्क्रम एंड एफर्ट. ठीक है. अब फर्स्ट क्लास लिवर हम समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं, डायग्राम से ही समझेंगे. ठीक है. लोड आपका कहाँ प्लेस्ड है? यहाँ पे. फल्क्रम कहाँ है आपका? फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट. फल्क्रम कहाँ होगा? लोड और एफर्ट के बीच में. एफर्ट क्या होता है? जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एफर्ट. ठीक है. इसके एग्जाम्पल हो गए प्लायर, क्लॉ हैमर्ड, a pair of scissor and a seesaw. नेक्स्ट हम आ जाए सेकेंड क्लास लिवर. सेकेंड क्लास लिवर का हम डायग्राम देखते हैं. पहले इसके एग्जाम्पल क्या है? बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, व्हील बैरो. ठीक है. अब आप देखिए सेकेंड क्लास लिवर में क्या होता है? लोड इज प्लेस्ड. ये लोड है आपका, ये कहाँ प्लेस्ड है? लोड इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फल्क्रम. ये आपका फल्क्रम हो गया. ठीक है. और ये आपका एफर्ट हो गया. तो लोड कहाँ प्लेस्ड है? In between the fulcrum and the effort, so it is known as your second class liver. ठीक है. एग्जाम्पल हो गए wheelbarrow, nutcracker and bottle opener. अब हम आ जाए बच्चे थर्ड क्लास लिवर पे, है ना. ये आपका थर्ड क्लास लिवर है जहां पे effort is placed in center, effort is in between the fulcrum and the load. ठीक है. effort कहाँ है? फल्क्रम और लोड के बीच में. और ये लिवर हो गया आपका थर्ड क्लास लिवर. Garden shovel and ice stong is the example of third class liver. ये एक एक्टिविटी दी हुई है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है. यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. अगर आपको ये एक्टिविटी समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी. बहुत इजी एक्टिविटी है. ठीक है. इंक्लाइंड प्लेन. नेक्स्ट टॉपिक इज इंक्लाइंड plane. Inclined plane is a simple machine with no moving part. Inclined plane एक simple machine है जिसका कोई भी moving part नहीं होता है. और inclined का meaning होता है at an angle, किसी angle पर. और plane का मतलब होता है flat. ठीक है. Flat surface. An inclined plane is a gentle slope that help us to move heavy object by pushing or rolling the object up at an angle rather than lifting them up. The force required to roll the weight on an inclined plane is lesser than lifting it. ठीक है. आप say it correct. आप इसको सही से प्रोनाउंस करिए. Inclined. The lower the slope of the ramp, the lesser is the force needed to lift the object. ये देखिए, ये एक बच्चा है, इसको लिफ्ट करना है ये चीज. तो इसने क्या लगाया हुआ है? यहाँ नीचे एक इंक्लाइंड प्लेन जिसके थ्रू ये इस सामान को ट्रक में लोड कर पा रहा है. द रैम्प्स इन द बिल्डिंग, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज टू लोड ट्रक्स, चाइल्ड स्लाइड्स इन द प्लेग्राउंड एंड स्टेयरकेस and the slanting mountain road are some example of inclined plane. नेक्स्ट हम आ जाए पुली. पुली क्या है? पुली इज कंसिस्ट ऑफ अ व्हील विथ अ ग्रूव. ग्रूव मीन्स अ डिप्रेशन, है ना, ऑन द आउटर सरफेस. दिस ग्रूव हेल्प टू होल्ड द रोप इन अ पोजिशन. अ पुली इज यूज्ड to lift the object by changing the direction of the force applied. अब say it correct. आपको इसको सही तरीके से बोलना है. Say it correct. It is pulley. There are two types of pulleys, fixed and movable pulley. Fixed pulley. A fixed pulley is fixed to support and it cannot be moved. A rope passed over the pulley. The object is to be lifted is tied in one of the end of the rope and force is applied at the other end, downward. The downward force helps the rope on the wheel to move, which turns the load upward. ठीक है.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे बच्चे, अच्छा मूवेबल पुली है ना। पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं इमूवेबल पुली का एग्जाम्पल। पुली पहले तो पुली कहाँ यूज होती है पहले हम ये समझ लेते हैं ना। पुली इज यूज फॉर होस्टिंग फ्लैग्स, ड्रॉइंग बकेट of water from a well are the example of fixed pulley. Movable pulley. The movable pulley is used along with a fixed pulley to lift the heavy loads. Wheel and axle. Wheel and axle. It is an easy to push the load on wheel than lifting it. However, the wheel in itself is not a simple machine unless a cylindrical rod is attached to it, and that cylindrical rod is known as axle. Therefore, wheel is attached to a cylindrical rod constituent the wheel and axle arrangement. ठीक है, ये आपका क्या है बच्चे, व्हील है और इसके साथ एक एक्सल जुड़ी होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सल। ठीक है, ये आपका व्हील हो गया है ना, ये आपका क्या है, व्हील, और ये एक रॉड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सल। ठीक है, द व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट इज मोस्टली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ओके, नेक्स्ट, वेज। A wedge is a simple machine that is formed by joining two inclined planes back to back in such a manner that it is thick and blunt on one end and thin and sharp at the another end. आप सभी ने नाइफ और हैमर देखा हुआ है ना, तो बस उसी तरीके से होता है ना। नाइफ का भी एक साइड बहुत शार्प होता है। टू टेक अ वेज easy to use, it can be attached to the handle made up of wood, metal, stone or plastic. A wedge works by changing the direction of the force applied. It is used to cut, split or scrap things. The blade of an axle, blade of knife and the tip of the nail are the example of wedges. अब स्क्रू एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्क्रू क्या है, स्क्रू इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प us to hold the things other. We use the big screws called screw jack to lift our cars for repair and other works. They are also found at the end of the bulb, nut and bolt. Revolving stools and ear stuff. A screw consists of an inclined plane wrapped around the straight rod-like structure. ठीक है, ये देखो ये स्क्रू है, नट एंड बोल्ट, ये आपका बल्ब का ये वाला जो एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी दी हुई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप लोग घर पे कर सकते हैं। एक पेंसिल लीजिएगा, एक ट्राइंगुलर पेपर ले लीजिए और उस ट्राइंगुलर पेपर को इस तरीके से पेंसिल पर रैप करिए। अ स्क्रू इज एन इंक्लाइंड प्लेन रैप्ड अराउंड द रॉड, तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्रू क्या है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 जो है, इस चैप्टर का पार्ट 3 यहीं पे ही खत्म होता है। और ये जो चैप्टर 10 है, ये मैंने 3 पार्ट्स में वीडियो बनाया है। होप सो यू विल वॉच ऑल द 3 पार्ट्स एंड एंजॉय लर्निंग विद साइंस वाइज। थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन योर डाउट्स इन कमेंट सेशन। प्लीज बच्चे, ट्राई ऑल द एक्टिविटीज एट योर होम, एक्सप्लोर साइंस as much as you can. Thank you for watching.